अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज आपको ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमला, चीन का ईरान के लिए बड़ा ऐलान, आलमी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ और पाकिस्तान पर अमेरिका और ईरान की कशीदगी के असरात के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमरीकी इक़दामात के आगे पुल बांधने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों भारत का भी दौरा किया, लेकिन भारत ने ईरान को सख्त मायूस किया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। उन्होंने चीन और रूस से अपील की है कि वो जौहरी डील और पाबंदियों के मामले में उसके मुल्क की मदद करें और अमेरिका के खिलाफ सख्त इक़दामात उठाएं। चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान जावेद ज़रीफ का कहना है कि चीन और ईरान को अपनी सोच एक करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों को ग्लोबल आर्डर पर मिलकर काम करना चाहिए और अमेरिका के सामने सीसा पलाई बन जाना चाहिए। अल जज़ीरा के मुताबिक चीन के स्टेट काउंसलर वांग यी से ज़रीफ की मुलाकात का मकसद अमरीकी इक़दामात के आगे पुल बांधना है और जौहरी डील को महफूज बनाना है। आप जानते हैं कि ईरान के साथ अमरीका के जौहरी माहदे में दुनिया की 6 बड़ी ताकतें ज़ामन थीं और इस माहदे के तहत तेहरान को पाबंदियों में रिलीफ दिया गया था। लेकिन अमरीका के इस माहदे से निकल जाने के बाद अमरीकी सदर ने उस पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं और उसके तेल की एक्सपोर्ट को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है, जबकि अमेरिका ने खलीज फारस में अपना जंगी साजो सामान भी भेज दिया है, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को यकीन दिलाया है कि उसका मुल्क अमरीकी पाबंदियों की मुकम्मल मुखालफत करता है और चीन इस मामले में ईरान की सपोर्ट करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो अमरीकी इक़दामात का नोटिस लें और जौहरी डील को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। उनका कहना था कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी और दूसरे जौहरी माहदे के ज़ामन ममालिक चाहते हैं कि ईरान इस माहदे पर कायम रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ईरानी लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ज़रीफ का मज़ीद कहना था कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं कि ईरान ने इस माहदे की खिलाफ वर्जी की हो, इसलिए माहदे के असूलों के मुताबिक ईरान को तिजारत का हक दिया जाए। इससे पहले माहदे के ज़ामन ममालिक पर तनकीद करते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सिर्फ चीन और रूस ही उसके मुल्क की सपोर्ट कर रहे हैं। अल जज़ीरा न्यूज़ के सीनियर तजिया निगार एड्रियन ब्राउन का कहना है कि ईरान अब भी समझता है कि चीन उसके तेल का बड़ा खरीदार है और वो उस पर पाबंदियां ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। एड्रियन ब्राउन का मजीद कहना था कि चीन को पहले ही अमेरिका के साथ ट्रेड जंग का सामना है। दुनिया की 2 बड़ी मईशतें चीन और अमेरिका पहले ही ट्रेड जंग में एक दूसरे की इंपोर्ट्स पर टैरिफ रेट में इजाफा कर रही हैं। ईरान की हमायत से अमेरिका की तरफ से चीन की अशिया पर मजीद टैरिफ लगाया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ज़रीफ इससे पहले तुर्कमानिस्तान, भारत और जापान का भी दौरा कर चुके हैं। अगरचे वाशिंगटन ने ईरान पर सख्त पाबंदियों की कैंपेन शुरू कर रखी है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो अपने बड़े खरीदारों को क्रूड ऑयल की तरसील जारी रखेगा, ख़ास तौर पर चाइना को, चाहे उसे कोई इनडायरेक्ट जरिया ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। महरीन के मुताबिक इन दिनों में अमरीकी सदर की टून में भी खातरखा नरमी आई है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वो ईरान के साथ जल्द बातचीत करना चाहते हैं, जबकि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करेगा। ईरान की फ़ौज के जनरल का कहना है कि ये ऐसे ही है जैसे आप किसी पर बंदूक तान कर दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हों। ईरानी सदर ने भी वाज़ेह किया है कि वो भी जौहरी प्रोग्राम शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जौहरी माहदे को खुद तोड़ा और हम अपने फैसले करने का हक रखते हैं।
जोहरी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने यूरोपीय ममालिक को 60 दिन का वक्त दिया है कि अगर वो अमेरिका पर दबाव डालकर उससे पाबंदियां ख़त्म करवा देंगे तो ईरान जोहरी प्रोग्राम शुरू नहीं करेगा। अगर वो ऐसा ना कर सके तो ईरान जोहरी प्रोग्राम को शुरू करने का हक रखता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया खतरनाक कशीदगी पर मिडल ईस्ट आई न्यूज़ एजेंसी में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान के खिलाफ जंग की फजा बनाते हुए भी अमरीकी सदर दिल से ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। इसकी ख्वाहिश है कि ईरान खौफजदा होकर उसे मुज़ाकरात की दावत दे। अगर उसे ये दावत मिल गई तो वो ईरान के साथ एटमी मामला तय करने का एक नया मुआहदा करना चाहेगा। ऐसा मुआहदा इसे सन 2020 के सदारती इंतखाबात में जीतने के लिए बेतहाशा मदद दे सकता है। रिपोर्ट का ये भी दावा है कि हाल ही में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इराक़ का दौरा किया। उसका मकसद इराक़ को ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार करना हरगिज़ न था। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ अपनी मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान को मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की जाए, जिस पर उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को समझाया कि ईरान एक मगरूर मुल्क है। वो दुनिया को हरगिज़ ये पैगाम नहीं देना चाहेगा कि अमरीका के साथ जंग के इम्कानात से घबरा कर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया। ओबामा के साथ उसने जो एटमी मुआहदा किया था उसकी तनसीह को कबूल करना भी उसके लिए मुमकिन नहीं। बेहतर यही है कि ईरान को इसी मुआहदे पर नज़रसानी के लिए आमादा किया जाए। इस नज़रसानी की बदौलत ट्रंप कुछ ऐसी नई चीज़ें भी मज़कूरा मुआहदे में शामिल करवा सकता है जो बज़ाहिर ईरान के एटमी प्रोग्राम को मज़ीद कमज़ोर और सुस्त रो बना देंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो को ये तजवीज़ पसंद आई और इराक़ी वज़ीर आज़म का एक एलची इसे ईरानी क़यादत को पहुँचाने इन दिनों तेहरान में मौजूद है। इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्विटर के ज़रिए तड़ियाँ लगाता ट्रंप फ़कत गरजता है, बरसता नहीं। सन 2018 में इसने पाकिस्तान के खिलाफ तबाही भरे ट्वीट लिखे। बिलाखिर ज़ल्मे खलील को अपना मशीर बनाकर अमरीकी फ़ौजों को यहाँ निकालने की राह ढूंढने पर लगा दिया। खलील की पाकिस्तान में हुई मुलाकातों के बाद वो पाकिस्तान के बारे शुक्रगुजारी वाले ट्वीट्स लिखना शुरू हो गया। शुमाली कोरिया के साथ भी इसका रवैया पल में तोला पल में माशा वाला रहा। वहाँ के सदर से हुई एक मुलाकात से भी मगर कुछ हासिल ना कर पाया। शुमाली कोरिया से मुज़ाकरात के दौरान इसने काफ़ी वक्त पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में खर्च किया, जो पुलवामा के बाद तकरीबन यकीनी नज़र आ रही थी। ईरान के ज़ीमन में ट्रंप की सोच को दुरुस्त अंदाज में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम याद रखें कि अमरीकी सदर बुनियादी तौर पर तजारती सोच का मालिक है। वो अमरीका के ग्लोबल सरमायाकारों को नाराज़ नहीं कर सकता। अमरीका और ईरान के माबैन जंग की सूरत में तेल का कारोबार तबाह हो जाएगा। सऊदी पाइपलाइन पर ड्रोन हमले और मुत्तहिदा अरब अमारात के पानियों में मौजूद बहरी जहाज़ों पर हमले ये पैगाम दे रहे हैं कि अमरीका के साथ जंग की सूरत में ईरान खलीजी ममालिक के तेल के ज़खायर को मुसलसल निशाना बनाता रहेगा, जिसके नतीजे में इस कारोबार से मुतल्लक तनसीबात को बहाल करने के लिए तवील वक़्त और बेतहाशा सरमाया दरकार होगा। महरीन के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ने जंग की सूरत अख्तियार ना भी की तो दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल तनाव की सूरत हाल पाकिस्तान जैसे ममालिक को मजबूर करेगी कि वो किसी एक फरीक का किसी न किसी सूरत हमायती हो जाए। हमारे लिए ईरान की हमायत में डट कर खड़े हो जाना शायद मुख्तलिफ बिना पर मुमकिन नहीं, उसकी दुश्मनी को भी मोल नहीं ले सकते। बहुत महारत से गैर जानबदारी को बरकरार रखना होगा। अगर आलमी मीडिया पर फैलती खबरों को सतही अंदाज में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के माबैन हतमी शोडाउन होकर रहेगा। अगर ये खदशा दुरुस्त है तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात भी मादूम होना शुरू हो जाएंगे। ईरान की अमेरिका से मुसलसल बढ़ती कशीदगी अगर जंग की सूरत अख्तियार ना भी करे तो तवील बेयकीनी तेल की कीमत में हर सूरत इजाफा करेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।